साथियों, बेंगलुरु के अंदर जो मामला घटा था कि वहाँ पर एक दलित महिला को मारपीट कर मंदिर के परिसर से बाहर निकाल दिया गया। उसके बाल पकड़कर उसको घसीटा गया और इस तरह से उसके साथ में बर्बरता हुई जो इंसानियत को शर्मसार करती है। और ऐसा ही मामला फिर देखा गया हमारे उत्तराखंड के उत्तरकाशी में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उस मामले की जहाँ पर एक दलित युवक की मारपीट कर इतनी हालत ख़राब कर दी गई कि उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। इसी मामले पर थोड़ा सा बात करेंगे, तो बने रहिएगा मेरे चैनल पर। मैं आपका दोस्त राजीव। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आपको पता है कि बहुजन समाज के साथ में आए दिन प्रताड़ित मामले देखने में आते हैं, प्रताड़ित मामले सामने आते हैं। बहुजन लोगों के साथ में इतनी बर्बरता होती आज तक के इतिहास में नहीं हुई होगी। बहुजन समाज के लोगों के साथ में बहुत ज़्यादा बर्बरता होती है, इससे पहले भी हुई है, बाबा साहेब अम्बेडकर के टाइम में हुई है। उसके बाद भी आज वो सिलसिला ज्यों का त्यों चल रहा है, क्योंकि बहुजन समाज को ये मनुवादी व्यवस्था वाले लोग जो ऊपर उठते हुए नहीं देख सकते। सबसे बड़ी बात यही है, क्योंकि मनुवादी लोग जो है बस अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं कि बहुजन समाज को हमेशा दबा कुचला रखें और इन लोगों को हमेशा नीचा रखें। और इसी बात के ऊपर भीम आर्मी अध्यक्ष जो भीम आर्मी के लिए काम करते हैं, भाई मंजीत सिंह नौटियाल, इस मामले में इसकी गहनता तक जाने के लिए उत्तरकाशी में रुके और वहाँ पर सीओ साहब के सामने और सभी पुलिसकर्मियों के सामने वहाँ पर बैठक की। बहुजन समाज के जिन परिवार के साथ में बहुजन समाज के जिस परिवार के बेटे के साथ में बर्बरता हुई, उनके परिवार से मिले, उनसे बातचीत की और उनकी पूरी व्यवस्था सुनी। उस लड़के के पिताजी के द्वारा बताया गया कि उसके बेटे को रात को बहुत बुरी तरीके से 4-5 लोगों ने मारा। वो लड़का मंदिर में प्रवेश करना चाहता था, जाना चाहता था दर्शन करने, लेकिन उसको इतना बुरी तरीके से मारा गया, पूरी रात उसकी जली हुई लकड़ी से पिटाई हुई। क्योंकि वहाँ पर बहुजन समाज के लोग संख्या में बहुत कम है, इसलिए वहाँ पर मनुवादी लोगों का दबदबा ज़्यादा है। वो लोग ये सोचते हैं कि बहुजन समाज को नीचा रखें, दबा कर रखें। लेकिन इस स्थिति से निपटने के लिए भीम आर्मी के लोगों ने वहाँ पर धरना दिया और उस पुजारी के खिलाफ और वहाँ के जो ट्रस्टी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। क्योंकि उस घटनाक्रम में उस लड़के की स्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब हुई है कि उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा है और पूरे शरीर पर हमने भी देखा है उसके शरीर पर डंडों के निशान पड़े हुए, जले हुए लकड़ी से जब उसकी पिटाई हुई तो जले हुए के निशान भी बने हुए थे। तो आज की इस देश में आंदोलन की ज़रूरत है, क्योंकि बहुजन समाज के साथ कुछ ज़्यादा ही प्रताड़ित मामले सामने आ रहे हैं। इसके लिए हम सबको एकजुट होने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम एकजुट नहीं रहेंगे तो तोड़ दिए जाएंगे। मैंने पहले भी बताया, एकजुट रहो, सभी बहुजन एक हैं, बाबा साहेब के बताए रास्ते पर चलो। मंदिरों में जाना छोड़ दो, क्योंकि मंदिर किसी के बाप का नहीं है, मंदिर सभी के लिए होता है। इसलिए मंदिर में अगर जाने की इच्छा तो जा सकते हो, अगर आपको वहाँ पर जाने दिया जा रहा है तो जाइए, अगर नहीं जाना दिया जा रहा है तो साफ मना कर दे, तो ठोकर मारी इसी जगह पर जहाँ पर आपको तिरस्कार और तृष्णा मिलती है, जहाँ पर आपकी इज्जत नहीं होती है। बाबा साहेब ने मंदिरों का रुख क्यों मोड़ा? बाबा साहेब ने अपना मुख मंदिरों की तरफ जाने से क्यों मोड़ा? उन्होंने ये चीज़ देखी थी कि हमारे समाज के साथ में बर्बरता होती है, इसलिए मैं बौद्ध धर्म को अपनाऊंगा, क्योंकि बौद्ध धर्म में समानता दिखाई जाती है, किसी के साथ कोई जातिवादी भेदभाव नहीं होता। उसमें बौद्ध धर्म के अंदर सभी को यही सिखाया जाता है कि सभी धर्मों का यहाँ पर सम्मान होता है, सभी लोगों का, सभी वर्गों का सम्मान किया जाना चाहिए। लेकिन हिंदू लोग जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, वो हिंदू लोगों को कहने को तो कहते हैं दलित लोग भी हिंदुओं में आते हैं। लेकिन जब वो दलित लोग हिंदू मंदिरों में जाते हैं तो उनके साथ प्रताड़ना होती है, मारपीट होती है, तब हिंदू धर्म कहाँ चला जाता है। और बात करते हैं हिंदू धर्म खतरे में। हिंदू धर्म खतरे में कहाँ से आ गया? पूरे देश के अंदर तो इतने हिंदू मानते हो आप लोग, तो हिंदू धर्म खतरे में कैसे हो सकता है? भीम आर्मी के अध्यक्ष भाई मंजीत सिंह नौटियाल जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने साफ साफ कहा है कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई चाहिए और जो धाराएं लगती हैं इस मामले में उन सब धाराओं के तहत उन लोगों को गिरफ्तार करो जिन लोगों ने उस लड़के के साथ में बदतमीजी किया, उसके साथ मारपीट किया, उसको अधमरा करके हॉस्पिटलाइज कर दिया गया है। उन्होंने साफ ऐलान कर दिया है कि इस मंदिर को तोड़ने के लिए बुलडोजर मैं लेकर आऊँगा और मैं चलाऊँगा अगर उस हमारे बहुजन समाज के लोगों के साथ में बर्बरता हुई। क्योंकि अक्सर बहुत मामले ऐसे देखे जाते हैं, बहुजन समाज के बेटे, बच्चे, लड़के, लड़कियों के साथ में बर्बरता होती है, लड़कियों को मारा जाता है, उनके साथ रेप किया जाता है, उनको मारपीट कर या तो पेड़ पर लटका दिया जाता है, आधी रात को जलवा दिया जाता है। और वो वही हिंदू लोग हैं जो बहुजन समाज को कहते हैं कि बहुजन समाज हिंदुओं में आते हैं। लेकिन बहुजन समाज की बहन बेटियों के साथ में आप लोग देखते हैं क्या क्या होता है। कोई अकेली लड़की स्कूल में नहीं जा सकती, कोई अकेली लड़की खेत में नहीं जा सकती। अगर खेत में चलेगी तो उसका पीछा ये मनुवादी लोग करते हैं। और बहुत से ऐसे मामले देखे जाते हैं जहाँ पर बहुजन समाज की बेटियों के साथ में बर्बरता होती है।
मध्य प्रदेश में देखा होगा, राजस्थान के अंदर पानी के ऊपर बच्चों को मार दिया जाता है। भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता थे कार्तिक भील, उनका मर्डर कर दिया जाता है। रोहित वेमुला, उनको मारा गया। बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो बहुजन समाज के खिलाफ हुए हैं, लेकिन ये मनमानी सरकार के ज़रिए जो सब कुछ फैलाया जा रहा है, क्योंकि मनमाने तरीके से कानून बनाया गया है और बहुजन समाज को बस दबाने की कोशिश है कि इनको उठने ना दिया जाए। इसके लिए हम सबको इकट्ठा होने की ज़रूरत है। बहुजन समाज जब तक बिखरा रहेगा तो इसी तरह टूटा रहेगा। इसके लिए हम सबको खड़ा होना होगा, एकजुट होना होगा, क्योंकि जब तक हमारी यूनिटी नहीं रहेगी तो हम सबको तोड़ने की कोशिश जारी रहेगी। तो मैं भाई मनजीत सिंह नौटियाल के उस बयान की सराहना करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ, जिन्होंने उस परिवार के लिए हमदर्दी दिखाई, उस परिवार के लिए रात भर वहाँ रुके और गहनता से जांच की और जांच की मांग करवाई है कि इस मामले की गहनता से जांच की जाए और जो भी इसमें दोषी है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। क्योंकि बहुजन लोगों के साथ में पहले तो ऐसे मामले हो जाते हैं, बाद में उनको फिर कहा जाता है कि आप समझौता कर लो। समझौते का मतलब होता है कि सामने वाले को दूसरी गलती करने का मौका देना, क्योंकि आज अगर समझौता कर लिया तो कल वो दूसरे के साथ ऐसा करेंगे। इस तरह समझौता चलता रहेगा और इनके मनमाते जो कानून है वो बनते रहेंगे और चलते रहेंगे, क्योंकि बहुजन समाज को हमेशा दबाने की कोशिश की जाती है इस देश के अंदर। बहुजन समाज को उठने की पाबंदी नहीं है, बहुजन समाज को झुकाना चाहते हैं ये लोग। तो मैं इसीलिए सभी से कहता हूँ, सभी से आग्रह करता हूँ, सभी भीमवादी जो अम्बेडकरवादी भाई बहन हैं, बाबा साहब के मिशन के साथ चलते रहिए, अम्बेडकर मिशन के साथ चलते रहिए, जुड़े रहिए, क्योंकि आज हमारी एकता रहेगी तो बहुजनों को मारने की और बहुजन लोगों के खिलाफ जाने की या बहुजन लोगों के साथ में प्रताड़ित मामले करने की इन मनवादी लोगों की स्थिति नहीं होगी। इसलिए इसके लिए हम सबको तैयार रहना होगा। और ये नहीं, जहाँ पर भी ऐसे मामले दिखते हैं कि बहुजन समाज के साथ प्रताड़ना हो रही है, उसके लिए आप सब लोग खड़े रहिए और बहुजन समाज का साथ दीजिए। बाबा साहब अम्बेडकर जो मिशन है उसके लिए बने रहिए, क्योंकि हम अगर एक रहेंगे तो किसी की हिम्मत नहीं होगी हमें तोड़ दें। भाई चंद्रशेखर रमन भी इसीलिए कहते हैं कि एकजुट रहिए। बहुजन समाज बिखरा हुआ है, इसको इकट्ठा करने की ज़रूरत है। अब यूनिट बनाइए और ईंट का जवाब पत्थर से देने का समय है। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने वो जानकारी दी जो भाई मनजीत सिंह नौटियाल ने उत्तरकाशी के अंदर कहा है कि बहुजन समाज के साथ में अगर कोई दुर्व्यवहार होगा या गलत होगा तो अब उसका जवाब ईंट का पत्थर से दिया जाएगा। तो आप सब लोग तैयार रहिए और बने रहिएगा मेरे चैनल पर, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दिएगा। वीडियो अच्छे लगे तो इसको शेयर करना ताकि सभी बहुजनों के पास तक पहुँचे, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना ज़रूर। ठीक है, क्योंकि बहुत लोग मेरी वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो मिलता है एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय संविधान, जय भीम आर्मी। टेक केयर।